अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी को अजय का नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे आए हैं क्वेश्चन करने के लिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम बहुत ही सारा क्वेश्चन कर चुके हैं और आज जो बचा हुआ था स्टेटमेंट वाइज मैच द फ्लोइंग असर्शन रीजन, उसको हम यहाँ पे आज कंप्लीट करने आए हैं। तो हमारे पास लगभग क्वेश्चन है 85 या 90 के आसपास या फिर इसी के आसपास है। और ये सब काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है स्टेटमेंट टाइप का। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट 1 है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन sac present in the stoma is called grana। और जो है स्टेटमेंट 2 जो है, 52% लिपिड एंड 40% प्रोटीन आर इन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। तो इसका हमारे पास ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारे पास डी आ जाएगा इसका आंसर, जहाँ पे कि बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास जो है प्रोटीन जो है 52% होता है और 80% जो है हमारे पास 82% जो हमारे पास 52% जो है प्रोटीन होता है और 80% जो हमारे पास लिपिड होता है और 8% जो है अदर कंपोनेंट होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे ग्रेना नहीं थैलेकॉइड होगा, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक। तो ये बोल रहा है कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड तो है ऑर्गेनल, फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक, नहीं यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इन एनिमल सेल कंटेंट नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इज कॉल्ड centrosome with help in cell division। In animal cell contain non-membranous bond organelle called centromere, centro centrosome। ठीक है, उसके बाद है which help in cell division। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारे पास आ जाएगा। ये कहाँ गया? स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो हमारे पास 2 का आ जाएगा सी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द राइबोसोम ऑफ क्रोमैटो द राइबो the ribosome of the chloroplast are smaller 17s than the cytoplasm ribosome 80s। ये बोल रहा है कि राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो है आर स्मॉलर होता है देन द साइटोप्लाज्म में जो है राइबोसोम 18s होता है। तो ये लगभग सही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो है यूकैरियोटिक में 18s होता है और राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट में यानी कि ऑर्गेनल में जो विद इन ऑर्गेनल जो हमारे पास वो जो है 17s होता है, वो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक में जो है 9+2 अरेंजमेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में ये अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट जो है हमारे पास नहीं होता है। तो ये हमारे स्टेटमेंट जो है दोनों डिफरेंट है, तो यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द नॉन पोलर टेल ऑफ structural hydrocarbon present in the cell membrane is protected from the aqueous environment। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि टेल जो हमारे पास वो अंदर इनर साइड में होता है। इस प्रकार के टेल जो हमारे पास इनर साइड में होता है और हेड जो हमारे पास जो कि पोलर है वो जो है आउटसाइड होता है। तो ये बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, इस साइड से एक्वस होता है अंदर में एक्वस, तो यही बोल रहा है प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रिमेन रिमेन सेम इन डिफरेंट सेल टाइप। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रेशियो वेरी करते रहता है, जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा फॉर्म होता है तो वहाँ पे वेरी करते रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट प्रोटीन वेरी करते हैं, रेशियो जो वेरी करते रहता है। ये स्टेटमेंट यानी कि हमारे पास बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो हमारे पास क्या बोला, द रेशियो लिपिड
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेम, अच्छा सेम बोला ना, तो सेम सेम इन डिफरेंट सेल टाइप, नहीं नहीं सेम बोल रहा, बट हम अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन ही किए थे कि डिफरेंट होता है, वेरी करते रहता है। ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है सेम, तो ये इनकरेक्ट है। तो ठीक है, तो टू जो है इनकरेक्ट है और फर्स्ट हमारे पास करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 5 है हमारे पास, पिला एंड फिमरे आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया दैट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। पिला जो है हमारे पास, पिला एंड फिमरे जो है आर सरफेस स्ट्रक्चर है ऑफ प्लांट ऑफ द बैक्टीरिया दैट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो ये बात गलत है क्योंकि पिला जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे रिप्रोडक्शन टाइप में, और जो है फिमरे जो है अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास, द पिला एंड आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो जो हमारे पास 5 का जो हमारे पास सी आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज, सेकेंड इज, हाँ ये सही है, तो स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू और स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इंटर integral integral cell membrane protein are partially or totally buried in the cell membrane, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड होता है इन सेल मेम्ब्रेन। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये जो हमारे पास सही है। ये पार्शियली बरीड होता है और टोटली भी बरीड होता है मेम्ब्रेन में। तो इसी वजह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी 6 का बी आ जाएगा, जो कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रिवर्स रिजर्व फूड मटेरियल इन यूकैरियोटिक इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ये सही है, इंक्लूजन बॉडी जो हमारे पास रिजर्व मटेरियल फूड जो है मटेरियल की तरह काम करता है और वो जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट सही है। inclusion body are bound inclusion body are bounded by single membrane। तो ये भी जो हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल इन यूकैरियोटिक इन stored in the cytoplasm in the found in inclusion body। तो ये भी, ये जो है ना ये गलत है क्योंकि अभी मतलब ये गलत है क्योंकि ये जो है यूकैरियोटिक में नहीं प्रोकैरियोटिक में होता है। और जो है स्टेटमेंट 2 हमारे पास, इंक्लूजन बॉडी आर बाउंड इन सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, और ये जो है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो है प्रोकैरियोटिक में मिलता है, यूकैरियोटिक में नहीं मिलता। ठीक है, हम देखते हैं स्टेटमेंट 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर नहीं गोल्जी बॉडी होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर विद द ट्रांस नहीं सिस फेज होगा, ट्रांस नहीं वेसिकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विथ ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी apparatus। फ्यूज विथ ट्रांसफेज भी नहीं सिस फेज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हमारे पास। और जो है सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। तो हमारे पास 8 का जो हमारे पास सी आ जाएगा, जहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। और जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, वैक्यूल इन प्लांट सेल इज ऑलवेज स्मॉलर इनसाइड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये जो है अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। तो ये जो हमारे पास ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, स्टेटमेंट 1 है, इन माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टर्ने आर द इनफोल्डर ऑफ इनर मेम्ब्रेन। हाँ, तो ये सही है, जो कि क्रिस्टा बनाता है, सिस्टर क्रिस्टा, हाँ क्रिस्टा क्रिस्टे बनाता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन का जो है फोल्डिंग में इस टाइप का।
ये जो है इनर मेम्ब्रेन जो होल होता है उसी कहते हैं क्रिस्टा। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, क्रिस्टा जो है डिक्रीज द सरफेस एरिया, नहीं सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये सही है। इसी वजह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा, क्योंकि हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास बी आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर ऑलवेज आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, नहीं स्ट्रोमा नहीं होगा, थाइलोकाइड होगा हमारे पास, स्ट्रोमा नहीं थाइलोकाइड होगा। राइबोसोम आर डेंस पार्टिकल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गोल्जी जॉर्ज पेलेट, हाँ जॉर्ज पेलेट है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, राइबोसोम डेंस पार्टिकल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पेलेट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास टू जो है प्लेट, टू जो है सही है और टू जो हमारे पास सही है और फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, तो हमारे पास 10 का 11 हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रोकैरियोटिक आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक, ये स्टेटमेंट सही है। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर द रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, हाँ ये सही है। प्लाज्मिड जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे आर प्लाज्मिड, टी प्लाज्मिड, उसके बाद फिर एफ प्लाज्मिड जो कि जो है रेसिस्टेंस से प्रोवाइड करता है, और फिर अलग अलग प्लाज्मिड का अलग अलग रोल होता है, और वो तो वही है, तो ये जो है रेसिस्टेंट कर देता है, एंटीबायोटिक से बचा देता है इसको, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जनरली स्मॉल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टेकन प्लेस इन ईयर, नहीं गोल्जी बॉडी होगा। उसके बाद स्टेटमेंट इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द पार्टिकल, इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये स्टेटमेंट जो हमारे पास सही हो जाएगा, ये सही है और ये जो है रॉन्ग है, तो हमारे पास सी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सी आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट 1 है, क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, और जो है सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए, तो ये जो हमारे पास एंड ऑल्सो आरएनए, तो हमारे पास डीएनए क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और बेस्ड ऑन द प्रोटिस्टा पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। टीलो मेटामेरी वो टीलो सेंट्रो और जो है एक्रो एक्रोपीटल वो नहीं होता था, चार चार में जो है डिवाइड कर देता है, तो ये भी हमारे पास ये भी हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ proximal region of the centriole in the is the spoke. The central part of the proximal region of the centriole in the spoke, नहीं ये जो है सेंट्रल पार्ट स्पॉक नहीं होता था, हब होता था, तो ये शायद तो ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरेक्ट हो जाएगा, हाँ 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 हब प्रोटीन होता था, ये इंटरेक्ट हो जाएगा। बोथ द centriole in a both the centriole in a centrosome lie parallel to each other in which each has organization like the cartwheel. Both the centriole in centrosome, अच्छा तो ये बोल रहा है सेंट्रियोल जो हमारे पास इस टाइप का जो होता था, ये जो होता था इन सेंट्रोजोम जो कि दो पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर से बनता था, उसी को कहते हैं सेंट्रोजोम। बोल रहा है वो लार्ज पैरेलल होता है, तो नहीं वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का डी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 राइबोसोम जो है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन नॉस्टॉल, तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, तो ये जो हमारे पास 17 है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। क्रोमेटोफोर हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि पिगमेंट जो है साइनोबैक्टीरिया, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर
16 का जो है ए आ जाएगा। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन लेस वेसिकल स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम जो हमारे पास मेम्ब्रेन लेस नहीं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, स्ट्रक्चर होता है। और द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेंट एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसीलिए हमारे पास 17 का आ जाएगा। 17 का आ जाएगा, ये देखते हैं, स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेंट एंजाइम। स्टोमा जो है कंटेंट करता है एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सही हो सकता है, क्योंकि स्ट्रोमा में जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो कंटेंट एंजाइम करता है, जो सिंथेसिस करता है कर वहाँ, ये सही है, ये सही है भैया। और ये जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड मेम्ब्रेन जो है लेस नहीं होता है, मेम्ब्रेन होता है उसके पास। तो ये गलत है और ये सही है, इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी आ जाएगा, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, Skeldon was British botanist who studied different cell from plant tissue, different cell forming plant tissue. Skeldon was a British botanist who studied different cell of plant tissue। ये हमारे पास लग रहा है ये सही सही सही। तो ब्रिटिश जूलॉजी बोटनिस्ट who study different cell forming plant tissue, Skeldon was latest जूलॉजी। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, Swan conclude the cell wall is unique characteristic of the plant। that cell wall जो है हमारे पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। Swan जो है सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वो डिफरेंट सेल फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। और Swan जो है कंक्लूड द सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर, ये भी जो है ना यही दिया था, स्केल्डन ही दिया था, यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ये स्टेटमेंट है हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ब्रिटिश जूलॉजी टू स्टडी डिफरेंट सेल फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू, ये सही है, ये सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 सही है, वो सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, ये जो है ना थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेटमेंट 1 है, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट सेल, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हेमी सेलुलोज इज पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी, ये गलत है, क्योंकि हमारे पास एल्गी होता था ग्लैक्टन मैनम कैल्शियम पैक्टेट, उसके बाद फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता था। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, इसीलिए बोथ रॉन्ग है क्या, सेलुलोज नहीं, 1 सही है और 2 जो है इनकरेक्ट है। तो हमारे पास ये 1 जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का आ जाएगा बी। तो हमारे पास देखते हैं ये 20 का देखते हैं, क्रोमेटिन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल जो है वैक्यूल प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फिश। वैक्यूल इन है, इन यहाँ पे है, इन प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको बता दीजिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फिश। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का डी आ जाएगा। ER एंड गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन इकोलाई, या नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि इकोलाई है प्रोकैरियोटिक है, इसमें भी जो है ऑर्गेनल प्रेजेंट, ये वाला ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ क्रिस्टा इज ऑलवेज फिक्स्ड इन प्लांट सेल, तो ये भी जो हमारे पास
ये भी जो हमारे पास ये भी जो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का डी आ जाएगा। वेरिएबल होता है जिसमें जिसमें ज्यादा प्रोटीन या फिर कुछ प्रोटीन ही लगभग कह सकते हैं। तो वहाँ जब जिसमें ज्यादा फॉर्म होता है, जिसमें जरूरत के हिसाब से वो वैरी करते रहता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेटमेंट पिगमेंट आर ऑलवेज ग्रीन कलर, रॉन्ग है ये। और जो है केरोटीन इज ऑलवेज वाटर सोल्यूबल, नहीं एंथोसाइनिन जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल होता था, प्रोटीन और वाटर सोल्यूबल नहीं रहता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का भी ऐसे दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो ये हमारा स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। और जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड स्टेटमेंट है, वैक्यूल मेंटेनेंस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल along the contractile concentration gradient। वैक्यूल जो हमारे पास मेंटेन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल along the concentration gradient। तो ये हमारे पास डैमेज, मैकेनिकल डैमेज, ये हमारे पास सही है। और जो है वैक्यूल मेंटेनेंस, ये हमारे पास गलत है। तो ये हमारे, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट यूज करा है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास सही है। बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव सर्कुलर डीएनए। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सही है। तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो है सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि सिंगल डबल स्टैंड का और सिंगल होता है। डबल स्टैंड का होता है बट सिंगल डीएनए होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट 24 का जो है ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेटमेंट सेलुलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट सेल। ये सही है। हेमिसेलुलोज इज प्रेजेंट पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी। ये गलत है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। तो ये जो है हेमिसेलुलोज वॉल प्रेजेंट ऑफ एल्गी, ये तो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेंट्रियोल जो है नॉन मेम्ब्रेन का होता है और वो जो है फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये ठीक है। अच्छा, असर्शन एंड रीजन आ गया, ठीक है। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास असर्शन एंड रीजन है हमारे पास। तो ये देखते हैं, असर्शन बोल रहा है सेंट्रियोल आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो ये ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये तो दोनों सही है, बट जो है ये स्टेटमेंट है, इसका रीजन नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, बट ये जो है रीजन नहीं है इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का भी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास असर्शन है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच लैक राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सही है, बिकॉज एसईआर इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये रॉन्ग है, वो लिपिड में होता था। और वैसे भी ये जो है रीजन नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सही है, ये जो है सही है, और रीजन हमारे पास फॉल्स है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, सॉरी ये 28 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम आर कैपेबल ऑफ लाइसोसोम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये और उसका रीजन हमारे पास, बिकॉज लाइसोसोम आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइक लाइपेज प्रोटीन। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ये आ जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम के पास एंजाइम होता है सच में, और वहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, उसके पास लाइपेज प्रोटीन और जो है ये कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेलेज होता है, तो इसीलिए वो जो है डाइजेस्ट करने में कैपेबल होता है प्रोटीन और लिपिड, तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड functional unit of all living organism because anything less than complete structure of a cell does not ensure independent living। तो ये हमारे पास भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये जो हमारे पास सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ऑर्गेनल जो है जिंदा नहीं रह सकता है, वो एनी वो जो है ये जो डज नॉट इंडिपेंडेंट एनीथिंग लेस देन जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल जो है वो जो है लिविंग नहीं हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास असर्शन और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन जीनोम, तो सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसके पास जीनोम प्रेजेंट होता है। अब बिकॉज रीजन हमारे पास ER and Golgi body are the cell organelle which have their own DNA। ER and Golgi body ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि उसके पास नहीं होता, और ये स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, बैक्टीरिया सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो बैक्टीरिया सेल जो हमारे पास बैक्टीरिया सेल में भी मोटा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज पिला एंड फिम्ब्रे आर मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो है मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता, ये अटैचमेंट और ये दूसरी चीज में हेल्प करता है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो है ट्रू है, रीजन इज फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैक्टीरिया सेल वॉल आर नॉट लाइक द प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल वॉल आर नॉट लाइक द प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल वॉल नॉट लाइक द प्लांट सेल, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगा। और रीजन देखते हैं, बैक्टीरिया सेल वॉल इज नॉट मतलब ऑफ सेलुलोज, हाँ ये दोनों सही है। स्टेटमेंट नंबर 32 का जो है, क्वेश्चन नंबर 32 का सेक्शन एंड रीजन का जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया सेल वॉल जो है सेलुलोज का नहीं बनाता, वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, पोलर मोलिक्यूल रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये सही है बिकॉज द ट्रांसपोर्ट कैरिड बाय कैरियर प्रोटीन इज ऑलवेज पैसिव, तो ये जो हमारे पास रीजन जो है ना हमारे पास, ये पैसिव नहीं होता है, और ये पैसिव कहाँ से आ गया, ये गलत है और ये सही है, तो इसीलिए हमारे पास असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, लाइसोसोम हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, गलत है बिकॉज लाइसोसोम हैव बेसिक एंजाइम, एसिडिक एंजाइम होता है, बेसिक नहीं, तो ये जो हमारे पास बोथ स्टेटमेंट और रॉन्ग, 34 का जो हमारे पास डी आ जाएगा। 35 का हमारे पास, यूकेरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, यूकेरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, डी आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, mitochondria are a site of aerobic respiration because mitochondria contain 80 type of ribosome, 80 नहीं 17S होता है, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन, ये सही है, ये गलत है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का जो है हमारे पास सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन नंबर 37 है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन all the eukaryotic cell, chloroplast is present in all eukaryotic cell, तो ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास और यूकेरियोटिक, ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि रूट सेल्स में जो है वहाँ पे नहीं मिलता है, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, तो ये भी जो हमारे पास गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 का डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारे पास डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, असर्शन है, क्लोरोप्लास्ट कैन
can synthesize chloroplast can synthesize protein because chloroplast contains ribosomes। ये बिल्कुल assertion and reason जो हमारे पास सही है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन 39 है the the consent the central क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास द सेंट्रो द कंसंट्रेशन द कंसन the concentration of iron is significantly higher in the cytoplasm that in the vacuole। तो cytoplasm that than in the vacuole। assertion है हमारे पास the concentration of iron is significantly higher in the cytoplasm than in the vacuole। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उस पर ये देखते रीजन देखते हैं द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर एक्टिवली इन द वैक्यूल। ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आ जाएगा डी। ये नहीं रॉन्ग नहीं टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एक्टिवली इनटू द वैक्यूल। ये भैया थोड़ा सा डाउट है। देखते हैं द concentration of iron is significantly higher in the cytoplasm than in vacuole। ठीक है ये तो थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। the tonoplast facilitate the transport of number of iron actively into vacuole। ये सही है तो हमारे पास डी ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है Elaioplast is a type of Elaioplast is a type of leucoplast। ये सही है क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे पास स्टोर करता है फूड को स्टोर करता है वो कलरलेस होता है। तो ये जो हमारे पास इलाइलो जो है ये प्रोटीन एंड ऑयल एंड फैट को जो है स्टोर करता है। रीजन है इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट। बिल्कुल असर्शन एंड रीजन जो है दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। 40 का आ जाएगा ए। 41 जो हमारे पास है 41 जो हमारे पास है रिवर्स मटेरियल रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ये सही है बिकॉज इंक्लूजन बॉडी आर मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। तो हमारे पास ए जो है सही हो जाएगा। रीजन जो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है हमारे पास assertion and reason का peripheral protein are partially or totally buried in the membrane because intrinsic protein are called integral protein। ये तो सही है ये भी सही हमको लग रहा है बट ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है नहीं सही हाँ रिलेटेड सही एक्सप्लेनेशन नहीं है peripheral protein और ये जो है हमारे पास ये जो है peripheral protein are vital peripheral protein vital टोटली बरीड नहीं पेरिफेरल प्रोटीन है ना बरीड नहीं होता है इन द मेम्ब्रेन। ठीक है पेरिफेरल प्रोटीन ये रॉन्ग है और द इंट्रिंसिक प्रोटीन आर कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। ये सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा। ये इज फॉल्स हाँ ठीक है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। ठीक है उसका 43 देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल और सेल ऑर्गेनल। क्वेश्चन नंबर 43 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बिकॉज बोथ कंटेन डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज मैसेनरी तो हमारे पास 43 का जो हमारे पास 43 का जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस है ये तो हमको पता है। बोथ कंटेन डीएनए एंड आरएनए जो है बोथ बिकॉज बोथ कंटेन डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन मैसेंजरी। ठीक है ये जो हमारे पास 43 का जो हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि असर्शन एंड रीजन में बोथ एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का कर रहे हैं। 44 हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक इज सेड टू बी नेकेड। जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक इज सेड टू बी नेकेड यस बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक लैक न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड इट। तो ये 44 का जो हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि
ये जो हमारे पास रीजन भी सही है, असर्शन भी सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। 45 का जो हमारे पास आ जाएगा, म्यूजियम इज इन बैक्टीरिया हेल्प इन डिस्पेरेशन। म्यूजियम जो है इन बैक्टीरिया हेल्प इन डिस्पेरेशन, बिल्कुल सही है। और क्रोमैट और जो है और एक क्रोमेटोफोर, क्या क्रोमेटोफोर, ठीक है, ठीक है। म्यूजियम इज बैक्टीरिया हेल्प इन डिस्पेरेशन बिकॉज म्यूजियम कंटेंट डिस्पायरेटरी एंजाइम। म्यूजियम, हाँ ठीक है। म्यूजियोसोम जो है हमारे पास बैक्टीरिया हेल्प इन डिस्पायरेशन, सही है, बिकॉज कंटेंट डिस्पायरेटरी एंजाइम, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 45 का ए आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा। 46 जो हमारे पास Skildon and Swan together formulate the cell theory, सही है, because Rudolph Virchow modified the hypothesis of Skildon and Swan to give final shape. Both statement and reason is correct, but explanation नहीं दे रहा। क्वेश्चन 46 हमारे पास बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, as per Swan, cell wall is a unique Swan cell wall unique characteristic of plant cell because body of plant and animal are composed of cell and product of cell। तो हमारे पास 47 का जो हमारे पास एज पर स्वान सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, तो हमारे पास सेल प्लांट सेल, स्वान जो है सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, ये सही है। बॉडी ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कंपाउंड ऑफ सेल एंड प्रोड्यूस्ड ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का है, बी आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है असर्शन एंड रीजन का। सेंट्रियोल डज नॉट फॉर्म एनी कंपार्टमेंट इन ए सेल। सेंट्रियोल जो हमारे पास does not form any compartment in cell because centriole is a non-membranous organelle, ठीक है। असर्शन एंड रीजन जो है बोथ जो हमारे पास इसका सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। 48 का जो हमारे पास इसीलिए ए आ जाएगा। तो हमारे पास 49 है असर्शन, क्लोरोप्लास्ट इज ए कलर्ड पार्टी प्लास्टिड। तो हमारे पास 49 का असर्शन है, क्रोमोप्लास्ट इज ए कलर्ड प्लास्टिड इन क्लोरा एंड रैपिड ripened fruit। क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड, यस ठीक है, इन क्लोरा एंड राइपेंड फ्रूट, ठीक है। बिकॉज इट हैज वाटर सोल्यूबल नहीं, ये स्टेटमेंट वाटर सोल्यूबल तो नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ये जो है ना को कहीं ना कहीं वाटर सोल्यूबल केटिनॉइड पिगमेंट है, तो ये तो फॉर होगा भैया। और ये जो है क्रोमोप्लास्ट के कलर वाला होता है, ये मुझे पता है, तो ये सही है और इसीलिए हमारे पास ई आ जाएगा। रीजन है फॉल्स। 49 का हमारे पास सी आ जाएगा। और 50 हमारे पास द प्राइमरी सेल वॉल ओनली इन यंगर प्लांट सेल, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन यंगर बिकॉज प्राइमरी सेल वॉल get very diminished as the cell mature, ठीक है। ये भी बहुत एक्सप्लेनेशन भी सही है। 50 का हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो है आउटर कवर में होता है वहाँ पे, और बीच में जो हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल होता है। और जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल जो है इंक्रीज होते रहता है, प्राइमरी सेल वॉल जो है डिमिनिश हो जाता है। तो उसके बाद भी हमारे पास और उसके बाद 51 का हमारे पास गोल्जी apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum because material to be packed in form of vesicle form the ER fused with the cis face of Golgi apparatus and move toward maturing phase, ठीक है, maturing phase ये सही है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी होगी कहीं कहीं से जाएगा। Golgi apparatus remain एसोसिएशन विद द endoplasmic, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। असर्शन 51 का जो है ए आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास 52 है।
52 है, आगे देखते हैं 52 है। द यूकेरियोटिक राइबोसोम 18S वाई द प्रोकैरियोटिक 17S, ठीक है। एस जो स्टैंड है फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट विच इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ साइज एंड डेंसिटी। दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है एंटी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज one such trait that aid in survival of bacteria. A trait that aids in survival of bacteria. Such bacteria have distinct phenotypic character due to the plasma. बिल्कुल सही। 53 का भी एकदम एकदम सटीक आंसर है, एकदम सटीक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया जो है अपने आप को बचा लेता है किसी भी इन्फेक्शन से, और ये एंटीबायोटिक से जो है बैक्टीरिया जो है अपने आप को प्रोवाइड बचा लेता है क्योंकि उसके पास प्लाज्मिड होता है और जो है वो बच जाता है। तो सबसे रीजन है बोथ करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हमारे पास 52 है। 54 है हमारे पास। द न्यूक्लियोलस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन। नहीं, मेम्ब्रेन तो उसके पास होता ही नहीं। न्यूक्लियोलस के पास जो है मेम्ब्रेन है, तब बिकॉज़ न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ये सही है, ये गलत है। तो हमारे पास रीजन जो फॉल्स है, ये इज ट्रूथ। 54 का जो हमारे पास ये जो है न्यूक्लियोलस जो है सेपरेट नहीं, ये सही है ना, ये गलत है। रीजन इज ये नहीं आएगा, ये फॉल्स, रीजन इज ट्रू। हाँ, रीजन इज ट्रू। तो हमारा 55 हमारे पास है द स्टेटमेंट ओनली सेलुलर ई सेलुलर वाज गिवन बाय स्किल्डन। ये गलत है। रॉल्फ जो दिया था रीजन इट मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस, ये सही है। तो इसका इसका मतलब यही होता है, ओनली सेलुलर ई सेलुलर का मतलब यही होता है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल, बट जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये रॉन्ग भी है। इसीलिए हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बट ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो ये जो है स्केल्टन नहीं, रॉल्फ जो दिया था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 कहा जाएगा। रीजन इज ट्रू है ना, तो रीजन इज ट्रू, ये इज फॉल्स। उसके बाद 56 हमारे पास लास्ट आ गया है। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन हमारे पास खत्म हो गया है। अब बचा हमारे पास मैच द फ्लोइंग। तो हमारे पास मैच द फ्लोइंग का 56 क्वेश्चन नंबर 56 है। तो देखते हैं। तो हमारे पास फिमरे है और फिर पिला है, फिमरे है, पिला है, सीलिया है, फ्लैजुला है। और इधर से हमारे पास लिस्ट 2 में देखते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर। तो और के लाइक जो हमारे पास सीलिया जो है मूवमेंट करता है, जो कि सेल को मूवमेंट करता है और या फिर मीडियम को मूवमेंट कर देता है। उसका फ्लैजुला, उसका लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। तो ये जो है फ्लैजुला हो जाएगा क्योंकि यही जो है सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। और स्मॉल ब्रिसल लाइक फिम्ब्रे सपोर्टिंग आउट द सेल ब्रिसल लाइक फिम्ब्रे सपोर्टिंग आउट ऑफ द सेल। ये हमारे पास हो जाएगा फिम्ब्रे, क्योंकि ब्रिसल का जो है लाइक फिम्ब्रे जो हमारे पास फ्लैजुला ही होता है। उसके बाद फिर पिला जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि स्पेशल प्रोटीन में जो है ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर। हाँ, पिला स्पेशल ट्यूबुलिन में हेल्प करता है। तो हम देखते हैं 56 का जो हमारे पास 56 का जो आ जाएगा, इसको मिला के देखते हैं। फिम्ब्रे जो है ए का 4 हमारे पास पहले बार में आ गया, तो यही हो जाएगा। 56 का जो हमारे पास बी ए ये नहीं, 56 का जो हमारे पास ए का 4 है ना, ए का 4 इससे और फिर स्मॉलर देख सकते हैं, रेगुलर का जो है बी का जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। 56 का जो हमारे पास बी आ जाएगा। 57 का देखिए मैच द फ्लाइंग कॉलम पॉलीमर जो पॉलीजोम जो हमारे पास आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस सेलुलर प्रोटीन स्टोर कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो हमारे पास ये का जो है यही आ जाएगा। पॉलीजोम का जो है
हम पॉलीजोम में शिफ्ट करते हैं, जो कि एक mRNA होता है, उसका बहुत सारा RNA होता है, तो इसी को जो है ट्रांसलेशन mRNA इंटू प्रोटीन वही होता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी के हमारे पास रिजर्व मटेरियल प्रोक्रिएटिव होता है, तो ये का जो है फर्स्ट का फर्स्ट बहुत सारा है, उसका फिर माइक्रोप्लास्ट या फिर रिलियोप्लास्ट, तो ये हमारे पास स्टोर प्रोटीन ये हो जाएगा। मान लो ये प्रोटीन हो जाएगा एलियोप्लास्ट जो है, तो वो हमारे पास प्रोटीन हो जाएगा, स्टोर प्रोटीन करता है, ठीक है। तो डी का जो है 4, डी का 4, ए का फर्स्ट, ठीक है, यही आ जाएगा। 57 का हमारे पास ये आ जाएगा। 58 का देखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव स्लाइम लेयर कैप्सूल, तो हमारे पास जो है टेक अप द यहाँ लूज शीथ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, लूज तो हमारे पास स्लाइम लेयर होता है, उसका कैप्सूल रिजिड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है जो डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेनिंग, उसको ग्राम डू नॉट अपने स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग जो है, ग्राम जो है स्टेन जो कलर जो है स्टेनिंग कर लेता है, तो उसको कहते हैं, जो नहीं करता उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो स्कैन कर लेता है टेकअप द ग्राम स्टेनिंग, उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसलिए हमारे पास 1 का जो है 3, ए का जो है 3 यहाँ पे है, और बी का जो है 4, ए का 3 बी का 4, ठीक है। सी का जो है सी का 1, इसीलिए हमारे पास 58 का जो है डी आ जाएगा। तो हमारे पास 59 क्वेश्चन नंबर है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, तो उसके बाद है ट्रैकिड नर्व सेल पीपीएलओ वायरस, पीपीएलओ हमारे पास उससे पहले बात हो जाएगा 1 नैनोमीटर म्यूमीटर, इलोंगेटेड शेप जो हमारे पास ट्रेकिया हो जाएगा, ब्रांच जो हमारे पास नर्व सेल हो जाता है, वायरस जो है 0.2 से 0.1। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, लिखने में हो गया होगा गलती, आगे देखते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो मिलाने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग कॉलम, प्लाज्मिड डीएनए उसका जो है फिलामेंट है एवियोनिम है, तो कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला हमारे पास एवियोनिम आ जाएगा, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिला फिलामेंट एंटी, हाँ तो प्लाज्मिड जो हमारे पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कर लेता है, बचा लेता है, और फिलामेंट जो है ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिलामेंट का 2 हो जाएगा। हमारे पास ए का 3, बी का जो है फिलामेंट कोर नहीं है, बी का 2 आ जाएगा, ए का 3, बी का जो है 4 नहीं 2 होगा, बी का 2, सी का 1, ठीक है, सी आ जाएगा। 60 का जो हमारे पास सी आ जाएगा। 61 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम, तो लाइसोसोम वैक्यूल और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, लाइसोसोम हमारे पास टेक पार्ट ऑफ रेगुलेशन है डाइजेशन ऑफ टैब, ठीक है, तो लाइसोसोम हमारे पास 2 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास बी जो है हमारे पास इसका जो है वैक्यूल मल्टैब एस्केशन प्रोडक्ट, ठीक है, इसके ये जो है ऊपर चले जाएगा। 61 का जो हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा, ए का जो है 2 में है ना, ए का 2, उसके बाद फिर ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, थाइलाकॉइड स्ट्रोमा लेमिला, उसके बाद साइटोस्केलेटन, उसके बाद हब प्रोटीन सेंटर पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, यही हो जाएगा, हब ही हो जाएगा। हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, ये हो जाएगा साइटोस्केलेटन। रेगुलेटेड मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा, तो ये हो जाएगा लेमिला। कनेक्टेड थाइलाकॉइड, अच्छा नहीं ये है कनेक्टेड थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का जो है ए का जो है ए का 3 लग रहा है, फिर मैंने ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टेड थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला, जो कि ये होता है।
ये रहा इसको रेस्टोरेंट वाले में दूसरा स्टेट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 मैच द फॉलोइंग कॉलम। सेल मेम्ब्रेन जो है एसईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोफिल सेल है। सेल मेम्ब्रेन जो है कौसी फ्लूइड नेचर होता है। एसईआर जो है पास सिंथेसिस इन कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड होता है। सेल मेम्ब्रेन राउंड राउंड एंड ओवल। माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियोफिल जो है राउंड शेप का होता है। तो इसी तरह से मिलाएंगे तो ए का टू पहली बार नहीं आ गया, हो गया। उसका फिर बी का वन ठीक है, सी का फोर ठीक है। 64 हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स प्लांट सेल और मिडिल लैमेला और एल्गी सेल वॉल। एल्गी सेल वॉल जो हमारे पास गैलेक्टन एंड गैलेक्टन मेनन और कैल्शियम पैक्टेट से का होता है। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है मिडिल लैमेला जो हमारे पास भी कैल्शियम पैक्टेट का होता है। सेल वॉल जो हमारे पास सेल वॉल जो है कैल्शियम पैक्टेट गैलेक्टन फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड के पास सेल वॉल सेल होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं डी का जो है थ्री, डी का थ्री फर्स्ट बार नहीं आया इधर, तो आगे चलते हैं टू, ए का टू, ए का टू ठीक है ठीक है। 65 चलते हैं मेल्ट फ्लोइंग है। 65 देखते हैं मेल्ट फ्लोइंग है। क्रोमेटोफोर है, लाइलोप्लास्ट है, गैस वैक्यूल है, मीजोजोम है। तो क्रोमेटोफोर जो हमारे पास वो हो जाएगा स्टोर ऑयल एंड लिपिड जो हमारे पास हो जाएगा इलाइलोप्लास्ट। और जो है मीजोजोम हमारे पास रिस्पायरेशन। क्रोमेटोफोर हमारे पास पिगमेंट बिहेव करता है, कंटेनिंग पिगमेंट, ये हो जाएगा। पर्पल पर्पल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया गैस बैक्टीरियल में आ जाएगा रिस्पायरेशन मीजोजोम। तो हमारे पास ए का जो है फोर, ए का फोर यहाँ पे है, हो जाएगा। बी का जो है थ्री, बी का थ्री ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 65 का। बी 66 का देखते हैं लिविन हुक है, जॉर्ज प्लेट है। जॉर्ज प्लेट हमारे पास मतलब क्रोमेटो इसको बता बोलते हैं, हाँ जॉर्ज प्लेट राइबोसोम आ जाएगा। गिव नाम क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हमारे पास फ्लेमिंग आ जाएगा। फर्स्ट सॉ लिविंग सेल, तो हमारे पास ये लिविंग हुक आ जाएगा। और जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है डिस्कवर न्यूक्लियस को किया था। तो हमारे पास ए का जो है थ्री, ए का थ्री दो मूल है। उसके बाद फिर जो हमारे पास ए का थ्री, बी का जो है वन ठीक है, सी का जो है फोर या फिर टू, सी का फोर या टू, तो फोर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 का हमारे पास बी आ जाएगा। 67 है मेल ऑक्यूपाइंग कॉलम, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, मीजोजोम। तो प्रोटिस्टा डीएनए रेप्लिकेशन अमीबा। तो मीजोजोम जो है सबसे पहले वो जो है प्रोटिस्टा डीएनए रेप्लिकेशन, और ये जो है कॉन्ट्रोडक्टाइल वैक्यूल सबसे पहले हम देखते हैं, ये अमीबा में आ जाएगा। उसके बाद फिर फूड वैक्यूल हमारे पास ये प्रोटिस्टा में होता है ठीक है। और मीजोजोम जो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इसका काम है। तो और आगे देखते हैं, तो मिलाते हैं। ये जो हमारे पास ए का थ्री दो में है, बी का जो है फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पे ए आ जाएगा। 68 का जो हमारे पास मैच द फ्लोइंग कॉलम माइक्रोबॉडी, क्लोरोफिल, राइबोसोम और स्पोक। तो माइक्रोबॉडी देखते हैं, ये जो है कनेक्टेड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल विद हब प्रोटीन, तो ये जो है ये आ जाएगा हब प्रोटीन। उसका फिर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन थैलेपॉइड, थैलेपॉइड तो जो है ये आ जाएगा प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये आ सकता है राइबोसोम। उसके बाद फिर आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज, माइक्रोबॉडी है ना, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हाँ ठीक है माइक्रोबॉडी यहाँ। तो सबसे पहले हम ये तो ठीक है कनेक्टेड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, तो डी का जो है फर्स्ट, डी का यहाँ पे है, ए का फोर, ए का पेरिफेरल बोथ प्लांट एंड माइक्रोबॉडी बोथ प्लांट एंड एनिमल, वो क्रिएटिव होता था ना। तो उस पे डी का तो फर्स्ट आया है, इसमें है
उसके बाद सी का जो है सी का 2, सी का राइबोसोम 2, राइबोसोम जो हमारे पास आने पे हाँ ये सही, ये हो गया गलती हो गया। सबसे पहले डी का जो हमारे पास ये है, डी का जो हमारे पास आ जाएगा, डी का जो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद फिर सी का जो है राइबोसोम का ये 2, और फिर बी का जो है 3, बी का जो है 3 प्रेजेंट इंथैलोपा, ठीक है। माइक्रोबॉडीज है ए का 4 प्रेजेंट दो थाउजेंड, तो हमारे पास सी आ जाएगा 68 का सी। मैच द फ्लो माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल गोल्जी डेंस स्टेनिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर डेंसली स्टैंड डेंसली स्टैंड गोल्जी बॉडी प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए डीएनए सिंगल सर्कुलर डीएनए इसमें होगा। उसके बाद ए का 2, ए का 2 दो में है, इसमें भी है। उसके बाद फिर वैक्यूल से मेंटेनिंग द ट्रांसपोर्ट ये आ जाएगा यहाँ पे, बॉडी को दिया जाएगा पोटेंशियल स्ट्रक्चर 69 का हमारे पास सी का 1 है ना, बी का 3 है, ठीक है, बी आ जाएगा 69 का बी आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास है 70, तो सिस्टर में है, म्यूजोजोम है, क्रिस्टा है, क्रिस्टा फेस है, अच्छा इसका है ट्रांसफेस, ठीक है, क्रिस्टा है। तो हैव इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंक्रीज सरफेस एरिया म्यूजोजोम हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इसको कहते हैं क्रिस्टा सिस्टर में, इसको कहते हैं क्रिस्टा, इसको कहते हैं क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया है। कहते हैं क्रिस्टा सिस्टर में भी हमारे पास आ जाएगा। उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी का जो है उसको कहते हैं सिस्टर में। फिर जो है नीचे जो है सरफेस यहाँ है ना इसमें, अच्छा इसका आ गया यहाँ पे, इसका आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीज द सरफेस एरिया मीडियम, ठीक है। 17 का हमारे पास आ जाएगा 70 का हो जाएगा हमारे पास ए का 3, ए का 3, ए का 3, अच्छा ए का 3, ए का 3 पहली बार में आ गया, तो 17 का 70 का जो हमारे पास सी आ जाएगा। इसके बाद 71 देखते हैं मीजोजोम जो है मीजोजोम मीजोजोम न्यूक्लियस न्यूक्लिया हिस्टोन, तो हिस्टोन जो हमारे पास बेसिक प्रोटीन है एक्टिव एसिडिक ग्लाइसोसोम न्यूक्लियर स्फेरिकल से, ठीक है। 1 का 3 इसका ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। 1 का 3, बी का 2 और सी का 1, ठीक है, ये भी आ जाएगा। उसका फिर देखते हैं नेक्स्ट फ्लाइंग मीजोजोम जो है हमारे पास मीजोजोम है, क्रोमेटोफोर है, माइक्रोबॉडी है, हेटेराइट सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, माइक्रोबॉडी सेल वॉल सिंथेसिस में जो है मीजोजोम कर देता है, और फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर में जो पिगमेंट पियरिंग करते हैं, और जो है माइक्रोबॉडी ऑफ द माइन्यूट वेसिकल, ठीक है। ए का जो है 4, ए का 4 दो में है। उसके बाद फिर बी का जो है 1, बी का जो है बी का है 1, बी का जो है 1 है यहाँ पर, हाँ। उसके बाद फिर ए का जो है 4 है, बी सी डी का जो है डी का 3, ठीक यही हो जाएगा। 72 का जो हमारे पास ये आ जाएगा।
उसके बाद फिर हमारे पास 72 का आ जाएगा, 73 है हमारे पास सेंट्रोमियर काइनेटोकोर टीलो सेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक। तो हमारे पास टीलो एक्रोसेंट्रिक हमारे पास डिस्क शेप साइड है हमारे पास आ जाएगा ये। टीलोमियर जो हमारे पास ये आ जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है सेंट्रोमियर आ जाएगा, फिर फ्लो एक्रोसेंट्रिक आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ए का जो है 2 आ जाएगा, ए का 2 यहाँ पे है, बी का 4 ठीक है, सी का 1 ठीक है, ठीक है। तो 73 का जो है बी आ जाएगा। 74 देखते हैं, स्पॉन्ज है, स्केल्डन है, रॉल्फ विर्चो है, सिंगर एंड निकोलसन है। ये तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिया था, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल हो जाएगा, तेल मेम्ब्रेन में था। उन्नीस से लाइसोलोजिकल विर्चो था, स्टडी प्लांट एंड टाइप ऑफ एनिमल, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। तो देखते हैं रुडोल्फ विर्चो का सी का जो 4 है, सी का जो हमारे पास 4 है यहाँ पे है, ए का जो है 2 है, ए का 2 है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, हाँ ये तो वहाँ का स्किल का मिल जाएगा 3 ठीक है। तो 74 का जो हमारे पास डी आ जाएगा। 75 देखते हैं, आरबीसी है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है, प्लाज्मोडेस्माटा, हेरोडिटिक हमारे पास उस पे लिया जाएगा, लाइसोसोम, आरबीसी जो हमारे पास राउंड एंड बाइकनकेव है, इसका फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर दिया जाएगा, सेंट्रियोल, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, तो ये तो यहाँ पे है ठीक है, तो 75 का जो हमारे पास आंसर देखते हैं, ए का जो है 3, ए का जो है 3 ठीक है, बी का जो है 1 या 4, बी का जो है 1 या 4, तो डी आ जाएगा। 75 का जो हमारे पास डी आ जाएगा। 76 का जो हमारे पास राइबोसोम है, वैक्यूल है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम जो हम देखते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, डिस्क शेप है, शेप जो है ये 90% सर्च करने वाला वैक्यूल आ जाएगा ये, आरएनए, बी का जो है 1 है, बी का 1 बहुत है। इसके बाद फिर जो है राइबोसोम जो है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हमारे पास राइबोसोम हो जाएगा, सी का जो है 3, डी का जो है 3, डी का 3 यहाँ पे ठीक है, बी आ जाएगा 2 का जो है 1, सी का जो है 2 ठीक है, और राइबोसोम का आर आ जाएगा, ए का जो है 4 ठीक है। 77 है, मैच द फ्लाइंग है, व्हाइट व्हाइट बीसी जो है, व्हाइट हाँ शेप का जो है वो किसी भी एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो है वो होता है, तो उसको हमें वाइड शेप नहीं कहते हैं। मेरे पास 3 बिलियन प्रोटीन ये आ जाएगा, आरएनए सिंथेसिस तो न्यूक्लियोजन, सी का जो है 1, सी का 1 यहीं पे है, क्वेश्चन नंबर 77 का सी आ जाएगा। उसके बाद फिर मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, सिस्टर में है, तो इसका जो है सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 3 का 3 है। उसके बाद फिर जो है हमारे पास ये जो है यहाँ जाएगा, और ये जो है इसका 0.5 से मिलीमीटर और वहां से लेके 10 डायमीटर होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 का 1 हो जाएगा। मैच द फ्लोइंग है, मैच द फ्लोइंग कॉलम है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, ईआर है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है हमारे पास साइट ऑफ डार्क रिएक्शन हो जाएगा स्ट्रोमा में, ग्रेना में हो जाएगा साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ईआर हमारे पास
सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो हम देखते हैं 1 का 3 हमारे पास पहले नहीं आ गया, मैं यहाँ पे भी है। उसके बाद फिर H2 बी का 2 यहाँ पे है, ये नहीं है, ठीक है। मैं अप्लाई है, उसके बाद है हमारे पास सेल इन्वेलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल इन्वेलप हमारे पास आ जाएगा। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, अनडिजायरेबल मैक्रो बैरियर। तो ये जो हमारे पास सेल वॉल का काम है, सिलेक्टिव परमेएबल सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव प्रोक्रिएटिव, हाँ ठीक है, इन्वेलप ये है वहाँ पे। सेल तो ए का जो हमारे पास 3 आ जाएगा, ए का 3, और उसके बाद बी का जो है 1, बी का 1 हमारे पास डी आ जाएगा। 80 का जो हमारे पास डी आ जाएगा। उसका फिर हमारे पास 81 है, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास है कोलुमनार एपिथेलियम सेल, माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद फिर फूड वैक्यूल। तो कोलुमनार ऑफ एपिथेलियम इंगल्फ द फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल होगा, लॉन्ग एंड नैरो सेप, और ये आ जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया 3 में। ए का जो हमारे पास 2, ए का जो हमारे पास 2 है यहाँ पे, बी का जो हमारे पास 3 है, बी का 3 है, तो यहाँ आ जाएगा ए का 2, बी का 2, ठीक है। सी का 1। उसके बाद फिर हमारे पास 82 है, मैच द फ्लोइंग प्रोक्रियोटिक राइबोसोम, उसके बाद ह्यूमन आरबीसी टाइप, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल और टिपिकल बैक्टीरिया। हमारे पास यूकेरियोटिक जो हमारे पास हो जाता है 10 से 20 नैनोमीटर। उसके बाद फिर आरबीसी का जो हमारे पास हो जाता है अबाउट 7.0 नैनोमीटर में 0.7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.7 आएगा नैनोमीटर, या फिर नहीं 7.0। उसके बाद फिर देखते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए, हमको लग रहा है क्या 0.7 या फिर 7.7 तो हाँ 7.0 ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोक्रियोटिक में जो है डी का जो है 15 नैनोमीटर, राइबोसोम का 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर होगा। तो बनाते हैं 1 से 2, ठीक है। तो ए का जो हमारे पास आ जाएगा 3, ए का 3 दो में है। उसके बाद वाइट बी में जो है 4, बी का जो है 4 यहाँ पे आ जाएगा, बी आ जाएगा। 82 का जो हमारे पास बी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया है। सो थैंक्स एवरीवन, और ठीक है आज, और ये इतना सारा चैप्टर क्वेश्चन होने के बाद ये खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद।